बात चूँकि नए साल की जश्न की तैयारियां भी चल रही हैं, क्रिसमस का आगाज़ हो गया है और कुछ अहम तकरीबात भी आज पूरे दिन होनी हैं। लेकिन इस सिलसिले में जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक तरफ अलर्ट जारी किया गया है कि इन्फिल्ट्रेशन अभी भी हो सकती है, इन खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा, तो दूसरी तरफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद अब जम्मू से लेकर पठानकोट तक लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट पर नजर आ रही हैं। और पठानकोट के अलावा गुरदासपुर और आसपास की जो सरहदी बेल्ट है, उन तमाम इलाकों के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज चौकन्ना है। रात की गश्त में काफ़ी इजाफा हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर फोर्सेज निगरानी करते हुए दिखाई दे रही हैं और धुंध का फ़ायदा उठाकर दरअंदाजी दहशतगर्द कर सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है। पठानकोट में कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं और इतलात यह है कि यहाँ मशकूक नकलो अमल कर रहा एक शख्स भी गिरफ्तार किया गया है उस वक्त जब कुछ बड़ी तकरीबात होती हैं और कई लोग रैकी करते हुए इस तरह के वाक़यात के दौरान पकड़े गए। अब जाकर जम्मू खित्ते के अंदर बैनुल-अक़वामी सरहद पर अलर्ट के बाद पंजाब का जो सरहदी बेल्ट है, खुसूसन पठानकोट, गुरदासपुर अजला, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसियों को यह भी इतलात मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द इस धुंध और कोहरे का फ़ायदा उठाकर मुख्तलिफ रास्तों का इस्तेमाल करते हुए या रिवायती रास्तों से दरअंदाजी की कोशिश कर सकते हैं। और खित्ते में इस वक्त शदीद धुंध छाई हुई है जो कम अज़ कम एक माह तक बरकरार रहने का भी इम्कान है महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक। इस बीच जम्मू, सांबा, कठुआ अजला में भी सिक्योरिटी सख्त होने के बाद या जहां पर पंजाब के रास्ते दहशतगर्द अपना सकते हैं, दरअंदाजी की कोशिश हो सकती है, इसलिए पंजाब सेक्टर में भी बैनुल-अक़वामी सरहद पर इजाफी नफरी तैनात की गई है, खासतौर पर पठानकोट, गुरदासपुर अजला के अंदर जो जम्मू खित्ते के कठुआ जिले से बिल्कुल जुड़े हुए हैं या मुल्क के हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने पठानकोट के जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, कमांडोज तैनात कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक एक शख्स बिल्लो गुज्जर को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तलाशी मुहिम जारी है। तकरीबन 2 साल पहले भी इसी तरीके से दहशतगर्दों ने पठानकोट के रास्ते बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर की थी। बाद अज़ां कठुआ, पठानकोट सरहदी इलाकों के अंदर यहाँ से होते हुए पहाड़ी इलाकों में दाखिल हुए थे। और सिक्योरिटी एजेंसीज ये मानती हैं कि पंजाब के अंदर कठुआ के मुकाबले धुंध ज़्यादा घनी होती है और इस चीज़ का फ़ायदा कई बार सरहद पार से उठाया गया। और बीएसएफ के साथ साथ पंजाब पुलिस को भी अलर्ट पर कर दिया गया है ताकि पठानकोट और गुरदासपुर के सरहदी बेल्ट के अंदर कड़ी निगरानी रखी जा सके। इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद के नज़दीक मौजूदा जो खास तौर पर सर्दियों में घनी धुंध की आड़ में दरअंदाजी के मौके तलाश किए जाते हैं, लेकिन बीएसएफ किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम करने के लिए इकदाम कर रही है। और बीएसएफ जो है वो अक़ब में बॉर्डर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप या एसओजी और साथ साथ जहां ज़रूरत पड़ती है वहां पर विलेज डिफेंस गार्ड्स की भी ज़रूरत खिदमत हासिल की जाती है और खुसूसी निगरानी के लिए तमाम लोगों को कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए कहा गया है। साल में इसी साल आप अगस्त के महीने में मानसून के दौरान शदीद बारिशें, फिर सैलाब से जम्मू और कठुआ ज़िले के दरमियान आप सब जानते हैं कि बाढ़ काफ़ी जगहों पर नुकसान पहुँची या बाढ़ बह गई, जिससे सरहदी चौकियाँ भी मुतासिर हुई और बाद अज़ां चौकियों की मरम्मत और तामीर नौ तो कर दी गई, लेकिन खदशात अभी भी हैं कि इस सारी सूरत हाल का दहशतगर्द फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे बचने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अब मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इसी तरह की तस्वीरें आना शुरू भी हो गई हैं जहाँ पर आज चूँकि क्रिसमस के सिलसिले में तकरीबात चल रही हैं।